Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. In previous videos, we had discussed numerical problems of current electricity related to grouping of resistors, drift velocity, relation between EMF, potential difference, and so on. Today, in this video, we will discuss some numerical problems on grouping of cells. So let us start. The first problem, we have taken the topic grouping of cells. पहला क्वेश्चन है, there are three cells and EMF of each cell is 1.5 volt and it is supplying a current of 1 ampere. और इस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये जो 3 सेल्स है ये सब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका EMF 1.5 वोल्ट है और 1 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। ये जब सीरीज में है 1 एम्पियर करंट ड्रा हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सपोज ये तीनों को पैरेलल ग्रुपिंग में रख लेते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। वही एक्सटर्नल सर्किट में वही सेम रेजिस्टर है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये R के एक्रस में 0.36 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझ में है। पहले हम तीनों सेल को सीरीज ग्रुपिंग में रखे तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर के थ्रू में 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, फिर उसको पैरेलल ग्रुपिंग करके वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिए तो वहाँ 0.36 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है और ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो पहले जब सीरीज ग्रुपिंग होता है, सीरीज ग्रुपिंग में हमारा करंट इज इक्वल टू नेट EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ नेट EMF 3 सेल्स है, ईच EMF 1.5 वोल्ट है, सभी सिस्टमेटिकली लगे हुए हैं। इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, कोई सेल रिवर्स नहीं है। तो हमारा नेट EMF कितना हो जाएगा, 3 इंटू EMF ऑफ इच सेल।
फिर टोटल रेजिस्टेंस, ईच का इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज R है तो 3 सेल्स, सो 3R प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है दिस मच, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, सो करंट की जगह 1, तो ये क्या होगा 3R प्लस R इज इक्वल टू 3E, राइट। ये E की जगह 1.5, सो 3R प्लस R इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5 4.5, सपोज ये इक्वेशन 1 है। नाउ पैरेलल ग्रुपिंग को, पैरेलल ग्रुपिंग में यहाँ भी नेट ईएमएफ, नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ यहाँ कितना है E है क्योंकि पैरेलल है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस दिस इज R 3R देयर, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये R बाय N हो जाएगा, R बाय N प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से हमको मिलेगा NE बाय R प्लस NR, N यहाँ N कितना है, N के जगह 3 है, सो 3E बाय R प्लस 3R, I कितना है 0.36, सो 0.36 इज इक्वल टू 3E बाय E के जगह 1.5 डिवाइडेड बाय R प्लस 3R, और हमारा R प्लस 3R इज इक्वल टू 4.5 बाय 0.36, इसको सिंप्लीफाई करने से हमको मिल जाएगा ये 45 बाय 10, ये 36 बाय 100, सो ये हो जाएगा 450 बाय 36, फिर 9 4 ज़र 36, 9 50 50 बाय 4, सो इट विल बी 12.5, सो हमारा R प्लस 3R 12.5 हुआ, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। तो अभी हमको 2 इक्वेशन मिल गया, जो दोनों इक्वेशन मिला ये दोनों को सॉल्व करने से हमको R और कैपिटल R और स्मॉल r का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये है R प्लस 3R इज 12.5 और 3R प्लस R इज 4.5, तो सपोज हमको R निकालना है कैपिटल R, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करने से 3R प्लस 9R इज इक्वल टू 37.5, ये इक्वेशन में दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई कर ली और इसको एच सच रख लो 4.5, अभी सब्ट्रैक्ट कर लो, ये तो कैंसिल हो गया, 8R इज इक्वल टू कितना 33, तो R कितना होगा 33 बाई 8, 4.125 ओम। अभी स्मॉल r निकाल लेते हैं, स्मॉल r कितना होगा 12.5 माइनस 3R, that is equal to 12.5 minus 3 into 4.125, so it will be equal to how much 12.5 minus 12.375, that is equal to 0.125, तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.125 ओम है और
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4.125। तो हमको आंसर मिल गया। अभी दूसरा प्रॉब्लम को जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का एक प्रॉब्लम है। यहाँ क्या है, 24 सेल्स है, 24 सेल्स आर देयर और ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 और ईच सेल का ईएमएफ है 1.4 वोल्ट। Each are used to send current through an external resistance 3 ohm। हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। बेस्ट मेथड ऑफ ग्रुपिंग क्या है और एक्सटर्नल सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। करंट इन एक्सटर्नल सर्किट कितना है। तो ट्वेंटी 24 सेल्स है, मतलब हमारा सपोज in a row there are n cells in a row, n cells in a row and there are m rows। कितने ठो रो हैं, m ठो रो और ईच रो में n सेल्स है, मतलब टोटल सेल्स हो गया m इंटू n 24। सो हमारा m इंटू n इज 24। अभी हमारा जो मिक्स्ड ग्रुपिंग का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू MNE बाय MR प्लस NR, ये है फॉर्मूला। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ये जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में बेस्ट मेथड हम किसको बोलेंगे, जिसमें हमको एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम करंट ड्रा करने का मौका मिलेगा, वही बेस्ट मेथड है। मतलब करंट मैक्सिमम होना चाहिए। ये करंट कब मैक्सिमम होगा, I इज इक्वल टू I मैक्स when MR is equal to NR। This is the condition for maximum current in a mixed grouping. So MR is equal to NR। R कितना 3 ओम है, ये R कितना 0.5 ओम। सो M बाय N कितना होगा, स्मॉल r बाय कैपिटल R। स्मॉल r है 0.5, कैपिटल R है 3। सो 0.5 बाय 3 ये कितना हो जाएगा 1/6। मतलब हमारा n इज इक्वल टू 6m। इसको सपोज इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अभी ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ n के जगह 6m पुट कर लो। इसको क्या मिलेगा, m इंटू 6m, 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 24। m स्क्वायर हो जाएगा 4, तो m इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स देर आर 2 रोज और n कितना होगा, m इंटू n इज 24। सो
n इज इक्वल टू 24/m, मतलब 24/2, दैट इज 12. सो ईच सेल में ईच रो में 12 सेल्स हैं और कितना रोज है, 2 रोज. सो ऐसे 12 सेल्स है और 2 रो हैं, इसमें भी 12 सेल्स. तो ये है. और पूछा है मैक्सिमम करंट कितना होगा. वो जो करंट कितना होगा, तो मैक्सिमम करंट कब होता है, जब एम आर इज इक्वल टू एन आर. तो एम आर के जगह एन आर पुट कर लो, तो एम एन ई ये एम आर के जगह एन आर और एन आर के जगह एम आर, जो भी कर. सपोज एम आर के जगह एन आर पुट कर, तो एन आर प्लस एन आर, 2nr, एक n कैंसिल हो गया, तो me/2r. m कितना निकला है, 2. e क्या है, 1.4. 2r, 2 इंटू r इज 0.5, 2 इंटू 0.5 1, so 2 इंटू 1.4, 2.8 एम्पियर. So at best we can draw 2.8 ampere current. So this is the second problem. और एक प्रॉब्लम लेते हैं न्यूमेरिकल. ये क्वेश्चन है, under what conditions will be the strength of current in a wire be same for connections in series and in parallel of identical cells. कुछ आइडेंटिकल सेल्स हैं, मतलब आइडेंटिकल सेल्स मतलब उनका ईएमएफ सेम है, उनका टर्मिनल एक्रास में ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है. वो आइडेंटिकल सेल्स को क्या किए हम, एक कंडक्टिंग वायर के साथ पहले सीरीज में जोड़ दिए और वही सेल्स को पैरेलल में जोड़े. जितने भी सेल्स, सपोज देयर आर n सेल्स, इस सेल का ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. तो जब ये सब सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे, कनेक्शन देंगे, ग्रुपिंग करेंगे, हमारा फार्मूला होगा Ne/NR प्लस R. सपोज ये I1 है और वी कैन राइट IS, करंट इन when the cells are in series, current is IS. और जब पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे, सपोज IP, इसका फार्मूला Ne/R प्लस NR. मगर क्वेश्चन क्या है, the strength of current is same in both the cases. If the currents are same, then IS is equal to IP, or we can write Ne/NR plus R is equal to Ne/R plus NR. Cancel. Or NR plus R is equal to R plus NR. Keep the terms containing capital R together and terms containing small r together. So what will be there? NR minus R is equal to NR minus R. और हम R कमन ले जाएंगे तो N1 minus 1R, ये N minus 1 into capital R. So R is equal to R. तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, तब सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग का करंट सेम होगा.
ये है कंडीशन। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। बाय।